पर्पल जो लाइन है वो पर्पल जो लाइन है वो मेन आरएसआई है, जो आरएसआई होती है, ठीक है। और जो वाइट थी कौन सी, हाँ, जो येलो है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जो आरएसआई है ना, पर्पल वाली, इसका एक्सपोनेंशियल, इसका मूविंग एवरेज लेके वो एक्सपोनेंशियल है। दो तरह के मूविंग एवरेज होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग ओके। एवरेज यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो जल्दी मूवमेंट शो करती है, जल्दी चेंज। अगर डायरेक्शन चेंज होती है ना प्राइस की, तो वो जल्दी रिएक्ट करती है। सिंपल ओके। मूविंग एवरेज थोड़ी लेट करती है। और ये जो वाइट है ये 45 वेटेड मूविंग एवरेज है, ठीक है। अच्छा। तो ये आरएसआई हो गया, आरएसआई का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया ये। उसके बाद ये वेटेड मूविंग एवरेज हो गया। तो इसका कॉम्बिनेशन ओके, क्या? व्हाइट वाला वेटेड है। हाँ, व्हाइट वाला। व्हाइट वाला वेटेड है। हाँ, जो ओके। सबसे ज्यादा इसमें देखो, सबसे ज्यादा ऊपर नीचे हार्टबीट की तरह कौन सा हो रहा है? ओके, पर्पल वाला। ठीक है, तो पर्पल सबसे छोटा हुआ वो आरएसआई हो गया, ठीक है, वो 9। एक्सपोनेंशियल है। हाँ, वो 14 डे का आरएसआई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा ठीक। हुआ है आरएसआई 14 क्लोज ईएमए 9 2, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ओके। 14 डे का, जब हम सेट करेंगे ना आरएसआई, जब मैं बताऊंगा तुम्हें आरएसआई लगाता है कैसे चार्ट पे, तब उसमें हम ये हम्म। डालेंगे पीरियड, ठीक है। 14 पीरियड का आरएसआई। ईएमआई 9 लिखा हुआ है, तो मतलब 9 पीरियड का ईएमए। और ये एसएमए लिखा हुआ है, हम्म। ये 45 लिखा हुआ है, वेटेड मूविंग एवरेज हम्म। 45। तो 45 पीरियड का वेटेड मूविंग एवरेज है। तो अगर तुम्हें, अगर जल्दी जल्दी ट्रेडिंग करना है तुम्हें, तो इसका मैंने 3 इसलिए लगा रखा है क्योंकि आरएसआई ये देखो इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें अब बंदा कैसे डिसाइड करेगा कहाँ पे जाएगा वहां पर, राइट। हम्म। 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा स्मूथ कर देता है प्राइस मूवमेंट को, कि थोड़ा लेट ओके। चेंज हो रहा है। यहाँ पे नीचे गया, अब मैं यहाँ पे बैठा रह सकता हूँ थोड़ी देर। नीचे जा रही नीचे, अब इसने डायरेक्शन चेंज की, अब ये ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ। 45 वेटेड मूविंग एवरेज को और टाइम देता है। देख रही हो डेली के लिए ओके। कितना ईजी है। अब यहाँ से मैं एंट्री किया, यहाँ पे निकल गया। अब मेरे को इससे हाँ। मतलब नहीं, अब मैं इसको डेली चेक करूंगा कि अब चेंज होता है कि डायरेक्शन नहीं चेंज होता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है इसका, तो मैं नीचे वाले हम्म। ट्रेड पे जा सकता हूँ। अब जब ये ऊपर वाले में जाएगा तब बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो वो इंट्राडे में भी यूज करेंगे, 15 डे में। ये तो डेली, ये 15 मिनट का ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो हम्म। तो ओके। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे लगाओ आप। हम्म। ये डेली टाइम फ्रेम हो गया। अब डेली टाइम फ्रेम में ऊपर ही जा रहा है एसबीआई, ठीक है। तो अब इसमें जो मतलब कि ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एंटर करो आप दिसंबर में, यहाँ से ऊपर ही जा रहा हाँ। है, ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि ये भी ऊपर ही जा रहा है। ये तो इंडिकेट कर नहीं रहा राइट। कि ये अभी जा रहा है ना। इसमें आप होल्ड कर सकते हो, तो वही इसको यूज़ करके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, हम्म। यूज़ करके आप एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हो। हम्म। अब तो तुमने ये देख, जो भी 3 इंडिकेटर्स हैं, ये हम अपनी मर्जी से लगाते हैं? मतलब अपनी मर्जी से। जैसे तुमने कहा ना कि मैंने ये 3 लगाए हैं, दैट मीन्स हाँ हाँ मतलब अपनी मर्जी से लगाए हैं? हाँ, कि मतलब बहुत सारे अच्छा। इंडिकेटर है ना, कौन सा तुम्हें सूट कर रहा है, तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट कर ओके। रहा है, उस हिसाब से तुम लगाओगे ना। ओके। ओके। एवरेज भी ठीक है। लगा सकते हैं, ये सब बताऊंगा। और एक और चीज़ मैं बताने वाला था, मैं भूल गया, पता नहीं। हम्म। हाँ हाँ, बहुत सारे इंडिकेटर और होते हैं वो, ठीक है। हाँ, जैसे जेएसडब्ल्यू का तुमने लिया था, ठीक है। अब तुम्हें जरूरी नहीं, अगर तुम्हें अब अपनी स्ट्रैटेजी से, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि ये 45 वेटेड मूविंग एवरेज यहाँ से ऊपर जा रहे तो यहाँ पे तुमने एंट्री की, ठीक है। अब अगर तुम्हें देखना है कि कितना सही है, तो एक काम करो, जीरोधा में या किसी में भी स्टॉक ऐड करो। 10 मिनट की मीटिंग बाकी है। जीरोधा या किसी में ऐड करो और उसमें आप 45 वेटेड मूविंग एवरेज लगा के, और जैसे कि आज कौन सी तारीख है, आज है 5 अप्रैल, ठीक है। तो हाँ। आज मान लो मेरे को देखना है कि मेरी स्ट्रैटेजी कितनी है, तो एक कॉपी पेन लिया, पेपर लिया, एक्सेल बनाया, उसमें मैंने लिखा एस बी आई का प्राइस आज इतना है, 760 रुपीज। मैंने यहाँ पे एंट्री की। अब तुम्हें एक्चुअल ट्रेड नहीं करना, तुम्हें खाली अब डेली चेक करते रहना है कि मेरी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है, ठीक है। राइट। डेली देखूंगी कि नीचे गया, अगर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या वो ऊपर गया, अगर ऊपर गया तो हम्म। स्ट्रैटेजी सही है, अगर नहीं गया नीचे गया तो क्या गलती थी उसमें, कि अभी नहीं गया तो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसा, ठीक है। तो ये पेपर ट्रेडिंग कहते हैं उसे, वो कर सकती है। क्या ट्रेडिंग? पेपर ट्रेडिंग मतलब कि तुमने पेपर में लिखा और तुमने एक्चुअल मनी नहीं लगाई है, लेकिन तुम डेली उसको ऑब्जर्व कर रही हो, एनालाइज कर रही हो कि हम्म। हाउ इज इट ठीक गोइंग, है। ठीक। राइट। हम्म।